जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you class 11th, chapter number 13, Bank Reconciliation Statement. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BRS। बच्चों में हमेशा टीएस ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ाता हूं। टीएस ग्रेवाल जी की बुक सबसे अच्छी है। देखिए, इस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी ये बुक परचेज कर लीजिए। ये बुक परचेज कर लीजिए। यदि आपके पास पहले से ये बुक है तो इस बुक में क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, लुक एट हियर। क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा, क्या रखा? क्वेश्चन 13, ड्रॉ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन। कब बना रहे हैं बच्चों हम? ये 31 मार्च 2026 को बना रहे हैं। तो ये हम लोग सवाल के टॉप पे जब हेडिंग डालेंगे उस वक्त ये डेट डालेंगे और मन में ये सोच के चलेंगे ये डेट आज ही है। ठीक है, क्या रखा है? फर्स्ट पॉइंट, 31 मार्च 2026 को योर पासबुक शो, पासबुक के अनुसार दे रखा है बेटा, बैलेंस दिखा रही है 6,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो इस बात का मतलब क्या है बच्चों? पासबुक का बैलेंस है तो हम बैंक बन जाएंगे और सामने वाली पार्टी हमारे लिए कौन होगा? व्यापारी। और बैलेंस माने होता है जमा। व्यापारी का रुपया बैंक में जमा है 6,000 रुपए, हम बैंक के और हमारे पास व्यापारी का ऑलरेडी 6,000 रुपए जमा है। अब नियम क्या है बच्चों? हम बैंक के, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी पहले तो हम उसका उल्टा करेंगे, और यदि सामने वाले पार्टी ने कोई गलती करी होगी, बोले तो व्यापारी ने, उसकी होड़ करेंगे, नकल करेंगे। ये मैंने नियम बता रखे हैं बच्चों। मैं हमेशा कभी टॉपिक पढ़ाता हूं कोई भी, तो उसकी वीडियो नंबर जो सबसे पहले आती है तो उसी सीक्वेंस में उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखाता हूं। तो आपको अगर इस चैप्टर के नियम अच्छे से समझने हैं तो वीडियो नंबर फर्स्ट देखिए पहले जाके, तो नियम समझ में आएंगे। चलिए फिर भी मैं थोड़े से नियम जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। रूल्स इस प्रकार है बेटा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अगर आपको बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, या इसका उल्टा कर दें, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो आज दे रखा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर दे रखा है तो इसका मतलब है इट मींस अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक ऑफ ट्रेडर, यानी व्यापारी को रुपया बैंक में जमा है। या हम कह सकते हैं इट मींस अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का पैसा बैंक में जमा है। सर इन दोनों बातों का उल्टा कर दें, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह यहां पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाए, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की जगह डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाए। जब ऊपर वाली बातों को उल्टा करोगे तो यहां पर भी बात उल्टा हो जाएगी। मतलब इट मींस हो जाएगा, इट मींस लोन टेकन बाय द ट्रेडर फ्रॉम बैंक, यानी व्यापारी ने बैंक से उल्टा लोन ले रखा है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के अनुसार बैलेंस दे रखा है, कैश बुक के अनुसार अगर बैलेंस दे रखा है बेटा, तो मान लीजिए हम बन जाएंगे व्यापारी। इट मींस वी आर ट्रेडर, यानी वी आर बिजनेसमैन, क्योंकि कैश बुक व्यापारी की होती है। और यदि सर स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग की बात है, यदि स्टार्टिंग में इफ बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो इट मींस वी आर बैंक एम्प्लॉय, हम बैंक एम्प्लॉय हैं, ऐसे बिहेव करेंगे, हम बैंक एम्प्लॉय हैं, बैंक के वर्कर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा नियम बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी, क्या? हु वी आर, हम कौन है, ट्रेडर हैं या बैंक के एम्प्लॉय हैं। जब ये पता लग जाए तो फिर ये पता करना है, एंड बैलेंस डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा है या हमने बैंक से लोन ले रखा है। जब ये बात पता लग जाए तो आपको सॉल्व करने के लिए दो नियम लगाने होते हैं। आफ्टर दैट वी पुट दीज टू रूल्स ऑन द एरर ऑफ रेक्टिफाई, हम गलतियों को सुधार करने के लिए दो नियम बनाएंगे, नंबर फर्स्ट और सेकंड। पूरा चैप्टर इन्हीं दो नियम से सॉल्व होता है बेटा, आम जिंदगी से जुड़े हुए नियम है। What we have done earlier, जो हमने पहले किया था, now we do just opposite of it, हम उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। जो हमने पहले किया था अब उसका उल्टा करेंगे। अच्छा,
सेकंड रूल्स क्या है, व्हाट हैव अपोजिट साइडर, सामने वाली पार्टी ने क्या किया था, अदर पार्टी हैव डन अर्लियर, नाउ वी डू सेम टू सेम ऑफ इट, अब हम उसकी नकल करेंगे, जो सामने वाले पक्षकार ने किया था पहले वैसा ही हम करेंगे या उसकी नकल करेंगे। तो हिंदी में जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में जो दुनिया में, इनको ध्यान रखो, जो हमने पहले किया था, जो गलती हमने पहले करी थी, अब हम उसका उल्टा करेंगे, और जो सामने वाले पक्षकार ने पहले किया था वैसा ही हम करेंगे, उसकी होड़ करेंगे, नकल करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं 13 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो यहां से शुरू करें तो क्या रखा है, ऑन 31 मार्च 2026 योर पासबुक, मतलब व्यापारी की पासबुक शो कर रही है द बैलेंस 6000 क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। 13 लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सर कब बना रहे हो, एज ऑन 31 मार्च, देखो बच्चों कौन सी संधि रखी है दल के क्वेश्चन में, 31 मार्च 2026, तो आप 2026 को बना रहे हैं, ये डेट लिख देंगे। फिर क्वेश्चन करने के लिए बेटे प्यारी सी लाइन करनी है, लाइन कैसी होती है आप देख सकते हैं, लुक एट हियर, दो अमाउंट के कॉलम बनेंगे बेटे, एक काफी बड़ा सा पर्टिकुलर का कॉलम बने, ये बन गया। तो अब आप इसमें लिखेंगे बेटे, ये तो हो गया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, और यहां लिखेंगे टोटल्स, टोटल। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा क्रेडिट बैलेंस, तो कंप्लीटली क्रेडिट लिख दीजिए आप, या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं सीआर, दोनों में से आपकी इच्छा हो जो, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार, और बैलेंस 6000 रुपए जो इस कॉलम में आएगा बेटा सेकंड वाले में। अब पता है जैसे ही आप पहली लाइन लिखते हैं तो दो बात इससे प्रूफ होती है, बैलेंस से, क्रेडिट बैलेंस से मतलब पैसा जमा है व्यापारी का, अब पासबुक के अनुसार है तो हम कौन बन जाएंगे, हम बैंक हैं, हम बैंक हैं और हमारे पास व्यापारी का रुपया जमा है। अब बैंक ने यानी हमने कोई गलती करी होगी पहले, तो उसका उल्टा करेंगे, और सामने वाली पार्टी ने करी होगी मतलब व्यापारी ने, तो उसकी होड़ करेंगे, ये नियम है छोटा सा। तो देखते हैं, और फिर यहाँ एड लेस लिख लेते हैं बेटा, एड माने जोड़ो, दो ही बातें होंगी, या तो आपको जोड़ोगे या घटाओगे, और लेस माने घटाओ आधा सा पेज छोड़ने के बाद, ये पूरा एक पेज यूज कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं गलती। सेकंड पॉइंट, बिफोर दैट डेट, मतलब इस डेट से पहले, ठीक है, स्वाभाविक इससे पहले ही कुछ गलती हुई होंगी, यू हैड इशू, यानी तुमने, बैंक समझा रही है, व्यापारी तुमने चेक काटे थे, यू हैड इशू चेक्स अमाउंटिंग ₹1500, ऑफ विच चेक्स, जिसमें से 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो कह रहे हैं, बैंक कह रहे हैं कि देखो व्यापारी आपने 1500 के चेक काटे, जाओ पैसे ले आओ, इशू मने होता है पैसे ले आना, कुछ लोग उसके यहाँ पैसे ले आने होंगे, दो तीन जने, सबको चेक काट काट के कुल 3-4 चेक दे दिए, टोटल 1500 की, जाओ ले आओ। लेकिन उनमें से केवल मेरे पास, बैंक के पास 900 वाले प्रेजेंट हुए, मैंने पेमेंट कर दिए। तो दोनों के बीच में कितने की गलती है बेटा, दोनों के बीच में गलती है आपकी 600 की। भाई 1500 के आपने चेक काट के भेजे, 900 के मुझसे पैसा ले गए, तो कितने के मेरे पास नहीं आए, 600 के, तो मैं जो भी सुधार करूंगा 600 का करूंगा बेटा। तो गलती 600 की। अब ध्यान से सोचो कि जब चेक इशू करे होंगे व्यापारी ने पहले, हालांकि व्यापारी का रुपया हमारे पास जमा है, तो उसने जब चेक इशू करे होंगे ये सोचा होगा 3-4 जनों से कि जाओ पैसे ले आओ, तो बताओ व्यापारी ने अपने हाथ से, अपने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बैंक हूं, तो व्यापारी ने जब इशू करे चेक, तो अपने हाथ से, मेरे पास जमा है बैंक के पास 6000 रुपये, अपने हाथ से अपनी कैश बुक में उसने टोटल थोड़ा सा घटाया होगा या बढ़ाया होगा, यस उसने घटाया होगा, उसने सोचा होगा ये तीनों चार जने पैसे ले आएंगे, तो व्यापारी ने घटाया,
तो हम भी घटाएंगे, सामने वाले की होड़ करते हैं, पर कितने, जो दोनों में गलती है। तो व्यापारी ने पहले घटाया था, हम भी घटाएंगे। लेस में लिखते हैं बेटा, लिखेंगे यहां चेक्स इशू, चेक्स इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, पर लेने नहीं आए पैसा, बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रस्तुति नहीं हुई तो बैंक कहां से पैसा दे दे। तो भैया 1500 रुपए के आपने भेजे थे, 900 रुपए वाले मेरे पास आ गए, यानी 600 रुपए वाले नहीं आए, तो गलती उन्हीं की है। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, चेक्स अ चेक ऑफ ₹800 पेड इनटू द बैंक, जमा होने भेजा। और कब भेजा बेटा, 29 मार्च 2026, मतलब 2-3 दिन पहले, 31 मार्च से 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो चेक जमा होने भेजा व्यापारी ने, अच्छा काम होने गया। इज नॉट येट क्रेडिटेड, अभी तक जमा नहीं हुए। अब हम तो बैंक हैं, कारण क्या है, क्यों नहीं जमा हुआ, उसके पीछे हमें जाना ही नहीं। तो व्यापारी का ऑलरेडी 6,000 रुपये जमा था, जमा होने कौन भेजता है, व्यापारी भेजता है। तो उसने जब 800 रुपये के चेक और जमा होने भेजे होंगे, तो उसके मन में क्या आया होगा कि 6,000 तो मेरे शुरू से ही बैलेंस चल रहा है बैंक पे, मैं ये जमा होने और भेज रहा हूँ। तो बताओ बच्चों, व्यापारी ने अपने हाथ से अपनी कैश बुक में अपना टोटल थोड़ा सा बढ़ाया होगा, घटाया होगा? यस, बढ़ाया होगा, क्योंकि 6 तो पहले ही जमा है, ये और जमा होने भेज रहा हूँ। सामने वाले की होड़ करते हैं बेटा, हम तो बैंक है ना, तो व्यापारी ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे। ऐड में ले चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे चेक्स सेंट टू बैंक बट नॉट प्रेजेंट, बट नॉट डिपॉजिटेड, जमा नहीं हो पाया अभी तक। डिपॉजिट सर कितने रुपए के थे, 800 रुपए, देख लो किसी को शक हो तो, ये 800 रुपए का था। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट, देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट ऑन द करेंट अकाउंट इन द पासबुक, पर थोड़ा इनकम्प्लीट लिख रहा है, पासबुक में ब्याज तो लगा दी, पर लिखना चाहिए बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक वाले ने कुछ नहीं किया। अब की बार गलती बेटा हम कर रहे हैं। भाई गलती नहीं है, देखो काम ब्याज लगाना तो लगा था, पर गलती कब मानते, एक हैंड पर कोई काम हो जाए, दूसरे हैंड पर काम ना हो। बैंक ने ब्याज लगा दी, सामने वाले को होश ही नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, खाते मिलेंगे नहीं, यही गलती हो गई। लेकिन नियम क्या है, हम जो काम करते हैं उसका उल्टा। तो अब की बार हम बैंक हैं, हमारे पास 6,000 रुपये शुरू से उसका बैलेंस पहले से ही चल रहा है, जमा है। तो बताओ बच्चों, मैंने उसका जो पैसा मेरे पास जमा है उस पर ब्याज लगाई होगी, तो क्या मैं उसके घर देने जाऊंगा? बैंक हूं मैं, हम घर देने नहीं आएंगे, हम उसके खाते में यहीं कहीं बढ़ा देंगे। तो जिस वक्त मैंने उसके खाते पर ब्याज लगाई होगी पहले, तो बताओ बच्चों, मैंने उसका टोटल और बढ़ाया होगा या घटाया होगा? यस, बढ़ाया होगा, कि 6,000 तो पहले से जमा है, ये ब्याज और लगा रहा हूं, तो हमने उसका टोटल बढ़ाया होगा पहले। और हम जो काम करते हैं बेटा उसका उल्टा, तो अब हम घटा देंगे। तो लेस में ले चलते हैं 85 रुपए की ब्याज को, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट अलाउड, अलाउड बाय बैंक, बैंक ने उसको इंटरेस्ट देना अलाउड किया, बट नॉट एंटर इन कैश बुक, नॉट एंटर इन कैश बुक, अभी कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ। कितने रुपए बेटे, 85। नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे क्या है। ठीक है, 85 वाला हो गया। अब यहाँ लास्ट पॉइंट, पांचवा, ऑन 31 मार्च 2026 अ चेक फॉर ₹510 रिसीव बाय यू, व्यापारी तुम्हारे द्वारा एक चेक, बैंक बता रही है, व्यापारी तुम्हारे द्वारा एक चेक प्राप्त किया गया किसी से 510 का, एंड वॉज पेड, पेड इन टू बैंक, और तुमने बैंक में जमा होने भेज दिया, बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर इन, आप भेजकर खुद ही भूल गए। ऐसा हुआ, तुम व्यापारी, आपको कोई किसी से चेक मिला 510 का, और आपने वो मेरे पास जमा होने भेज दिया, पर आप लिखना भूल गए, पर बैंक के पास जमा होने आए, हम नहीं भूले। तो हम बैंक के, व्यापारी तो भूला है, हमने क्या सोचा हुआ, व्यापारी का 6,000 तो शुरू से जमा चल रहा है मेरे पास, ये 510 रुपये और जमा होने आ गए, व्यापारी ने तो लिखे ही नहीं, अब की गलती हमने करी। तो जब मेरे पास जमा होने 510 रुपये आए होंगे, तो बताओ बच्चों, हम बैंक ने, हमने उसका टोटल और बढ़ा दिया होगा, घटा दिया होगा? अरे भाई 6,000 तो पहले से ही जमा है, 510 रुपये जमा और होने आए, यस मैंने उसका टोटल बढ़ा दिया होगा। और बेटा हम जो काम करते हैं उसका उल्टा, हमने पहले बढ़ा दिया होगा, तो अब हम घटा देंगे। तो लेस में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चेक
सेंड टू बैंक बट नॉट एंट्री, बट नॉट एंटर माने होता है लिखना, बट नॉट एंटर इन कैश बुक। आपने कैश बुक में नहीं लिखा। कितने रुपए का सा? 510। बस यही कंप्लीट हो गया, कुछ है नहीं। तो बच्चों एक लाइन यहां से आउटर तक लाइए, एक लाइन यहां से आउटर तक लाइए। अब ध्यान से ये 800 रुपये आप यहाँ पर लाएंगे तो ऊपर वाले के संग टोटल कर लोगे तो 6800 लिख रहा है ना बेटा, ऐड करो। अब ये तीनों का टोटल बेटा आउटर में लाएंगे तो 5 रुपये तो सबको दिख ही रहे हैं, ये हो गया 9 और ये हो गया 1195 घटाते हैं तो बेटा ये लगभग 5 रुपये तो ये आएंगे, 5 रुपीज तो ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ रह गया 7 में से 605 और ये 5, यानी 5605 रुपये, 5605 रुपये। उल्टा लिखते हैं, ऊपर क्या लिख रहा है? क्रेडिट बैलेंस एच पर पासबुक, तो आप यहाँ लिखोगे डेबिट, डेबिट लिख दो या शॉर्ट में केवल डीआर लिख दो, ये भी डेबिट है। बैलेंस एच पर, देखो यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट लिखना, उल्टा उल्टा लिखते हैं बेटा। यहाँ क्रेडिट तो आपने डेबिट लिखा, तो क्रेडिट बैलेंस दूसरे साइड पे जाकर चीजें चेंज हो जाती है ना बेटा। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऊपर पासबुक है तो यहाँ कैश बुक आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5605 रुपये, 5605 रुपये। आंसर देखना जरा, इधर था 5605 रुपये। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आंसर मिल गया। तो बड़े प्यार से झूम के मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मस्ती से झूम के एक एक क्वेश्चन एक एक इलस्ट्रेशन कराने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।